हेलो स्टूडेंट, अप्लाइड मैकेनिक्स का हम ऑब्जेक्टिव्स का आज लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं। एमसीक्यू आएंगे पेपर में, तो पूरी तैयारी एमसीक्यू के हिसाब से कर रहे हैं हम। ठीक है, हर चैप्टर से एक लेक्चर में हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन लिए हैं हर यूनिट से। तो ऐसे हम कई लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपकी तैयारी धीरे 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 होती रहेगी। लगभग 200 से प्लस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो इसका चैप्टर लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? पाउंड भी है, न्यूटन भी है, डाइन भी है, मगर जूल नहीं है। ठीक है, मगर एसआई यूनिट पूछा है तो एसआई यूनिट क्या होती है बल की? न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, परिणामी बल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इज नोन एज। पहला ऑप्शन दे रखा है बल का सुपरपोजिशन, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, एडिशन ऑफ फोर्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्स या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। देखिए, किसी भी बल का परिणामी कैसे ज्ञात किया जाता है? रेजोल्यूशन करके, उसका रेजोल्यूशन करके, यानी उसका वियोजन करके। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स दे रखा है तो उसका वियोजन कैसे करेंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? एक्स वाला एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? एफ एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? एफ वाई फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्टेंट निकालते हैं बलों का वियोजन करके। अगला क्वेश्चन है, दो बलों का परिणामी जो एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत है, क्या होगा? परिणामी क्या होगा? रिजल्टेंट। टू फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? माना फोर्स क्या है? पी और क्यू है, और एक दूसरे से थीटा एंगल पर कार्यरत हैं, तो क्या होगा उनका रिजल्टेंट? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बी ऑप्शन होगा। देखिए, रिजल्टेंट किसके द्वारा निकाल सकते हैं? पैरेललोग्राम के द्वारा भी निकाल सकते हैं, मगर पैरेललोग्राम जो मेथड है उसकी कुछ कंडीशन है। उसका क्या है? केवल 2 फोर्स लग रहे हों और फोर्स क्या हो? कंकरेंट, मतलब एक ही बिंदु पर कार्यरत हों, उसके द्वारा वो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या कहलाता है? एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। एनालिटिकल का फॉर्मूला क्या है? पी स्क्वायर अंडर रूट में प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये इसका रिजल्टेंट है। ये परिणामी एनालिटिकल मेथड के द्वारा आ गया। एक मेथड और होता है, ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या है? हम ग्राफ पे फोर्सेस का ग्राफ पे निरूपण करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर कहीं पे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि दो फोर्स का परिणामी का एंगल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षैतिज बल से रिजल्टेंट का परिणामी का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने क्या, रिजल्टेंट का कोण क्या हो जाएगा? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कैसे निकाला जाएगा? tan अल्फ़ा बराबर q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। ये होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया, रिजल्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ फोर्स, मतलब एक से ज़्यादा बल लग रहे हैं किसी बिंदु पर, तब उसका परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे?
तब उसका परिणामी ऐसे ज्ञात करेंगे, ये फॉर्मूला दे रखा है। परिणामी रिजल्टेंट बराबर जितना भी फोर्स लग रहे हैं उनका, एक बिंदु पर जितने भी बल लग रहे हैं उनका वियोजन यानी रिजॉल्व पार्ट एक्स एक्सिस में, उन सभी का जोड़, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, मान के चलो P1 P2 P3 P4 कई फोर्स लग रहे हैं, एक बिंदु पर कई फोर्स लग रहे हैं P1 P2 P4 P5। ठीक है, तब उनका एक्स डायरेक्शन में रिजल्ट पार्ट क्या हो जाएगा, Px1 प्लस Px2 प्लस Px3 प्लस Px4 प्लस Px5। ठीक है, अगर इन सब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसको बाई पार्ट में वियोजन क्या होगा इसका, बाई एक्सिस पे Py1 प्लस Py2 प्लस Py3 प्लस Py5, यानी कि सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। ये सिग्मा क्या दिखाता है, सिग्मा ये दिखाता है कि सिग्मा दिखाता है समीशन, एक्स एक्सिस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका समीशन, वाई एक्सिस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका समीशन। इसे समीशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे लिखा है आर बराबर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, वह बिंदु जहां पर किसी पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता है, पॉइंट ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ ए बॉडी इज एक्ट। तो कहाँ पे कार्य करता है, सेंटर ऑफ मास पे कार्य करता है, नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। भार कहाँ करता है, गुरुत्वीय केंद्र पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी पिंड पर कोई बल लग रहा है तो उस पर क्या प्रभाव डालता है। बल किसी पिंड पर कार्यरत है तो क्या कर सकता है, गति बदल सकता है। किसी पिंड पर कार्यरत बल, किसी पिंड पर कार्यरत बल क्या कर सकता है, उसकी गति बदल सकता है। नंबर 2, गति कम कर सकता है, किसी दूसरे बल को बैलेंस कर सकता है, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, देखिए कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो क्या कर सकती है, उसकी गति बढ़ा भी सकती है, यानी कि गति में बदलाव आ गया। अब हमने उस फोर्स के द्वारा उसको रोकना शुरू किया तो उसकी गति भी कम कर सकती है। या किसी पिंड पर एक तरफ, मान के चलो कार पे एक व्यक्ति आगे की तरफ खींच रहा है तो फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है आगे, उतना ही फोर्स से हमने दूसरे व्यक्ति से कार को पीछे की तरफ खिंचवा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, कार रुक जाएगी और क्या कर देगी, उस फोर्स को बैलेंस कर देगी। तो बैलेंसिंग के काम भी आ गया। तो ये इसमें कितने ऑप्शन हो गए, सारे ऑप्शन हो गए। किसी क्षेत्रफल के जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, अगर उसकी यूनिट सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाएगा, mm में हो तो mm की पावर 4 हो जाएगा, मीटर में हो तो मीटर की पावर 4 होगा। ठीक है, ये होगा। अगला देखते हैं, एक मशीन की दक्षता मशीन की दक्षता 50% से ज़्यादा है, क्या कहलाएगी, रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल, आइडियल मशीन, नाइदर रिवर्सिबल नॉर रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। तो क्या कहलाएगी, ये रिवर्सिबल मशीन कहलाएगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर, सतह के क्षेत्रफल पर, सतह की आकृति पर, या उपरोक्त सभी पर? देखिए यहाँ पर बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। घर्षण गुणांक, देखिए सतह के क्षेत्रफल क्या निर्भर करेगा? सतह के क्षेत्रफल पर घर्षण बल निर्भर करेगा, ठीक है। और सतह की आकृति पर भी घर्षण बल का निर्भर करेगा। मगर घर्षण गुणांक जो कि म्यू होता है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, सतह की प्रकृति कैसी है, ठीक है। अगर देखिए एरिया ज़्यादा है तो हकीकत में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया पर निर्भर करता है। उसकी आकृति पर भी निर्भर करेगा कैसी है, सतह की आकृति पर भी निर्भर करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल निर्भर करेगा इस पर, ना कि घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक का एक निश्चित मान होता है जो उसकी किसके हिसाब से होता है? सतह की प्रकृति के हिसाब से होता है, नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। लिफ्टिंग मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? 1/m। क्या कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज? 1/m, ठीक है। ये लेक्चर यहाँ तक, एक एक लेक्चर में हम 10-10 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि इन्हें लिखने में भी टाइम लगता है, ठीक है। आप इतना तैयार करिए, इन क्वेश्चन से क्वेश्चन अच्छा खासे फंसेंगे, ठीक है। पेपर में पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा इस बार, तो इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन फंसेंगे।